नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक बर्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष श्री के मिश्रा ने पत्रकार वार्ता में कहा कि पूर्व डिप्टी कलेक्टर श्रीमती निशा बांगरे के इस्तीफे में जानबूझकर देरी की गई। आमला विधानसभा सीट पर प्रत्याशी घोषित होने के बाद लिया गया निर्णय द्वेषपूर्ण। प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष श्री के मिश्रा ने पत्रकार वार्ता में कहा कि राज्य प्रशासनिक सेवा से जुड़ी दलित महिला अधिकारी श्रीमती निशा बांगरे के त्यागपत्र को भी राज्य सरकार द्वारा सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के दबाव में आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह सरकार ने राजनीतिक ओछेपन और दुर्भावना से वशीभूत होकर निशा बांगरे को मानसिक प्रताड़ना दी है, वह एक अक्षम्य अपराध के रूप में दर्ज होगा। श्री मिश्रा ने यह भी प्रश्न उठाया कि जब न्यायालय के आदेश पर जब उनके इस्तीफे पर सोमवार 23 अक्टूबर 2023 को ही निर्णय लेना था और निर्णय ले भी लिया गया, तो उसे आज 24 अक्टूबर 2023 को सार्वजनिक करने का औचित्य षड्यंत्र और दुर्भावनापूर्ण रवैया सरकार के किस परिधि में आता है। उन्होंने कहा कि क्या सरकार आमला से कांग्रेस प्रत्याशी घोषित होने का इंतजार कर रही थी, जबकि निशा बांगरे ने यह घोषित ही नहीं किया था कि मैं किस पार्टी से चुनाव लड़ूंगी, तब सरकार को इनसे इतना खतरा क्यों। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बर्थे की रिपोर्ट। कि एक दलित बेटी निशा बांगरे जिनका नाम है, जिन्होंने अपनी जिंदगी की रिस्क लेके हुए राज्य प्रशासनिक सेवा की एक लंबी यात्रा उन्हें तय करनी थी, उन्होंने उस यात्रा को त्याग कर राजनीति में आने की जो इच्छा जाहिर की थी, उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं कांग्रेस को ज्वाइन करूंगी या भाजपा को ज्वाइन करूंगी। उन्होंने उस पथ को चुनने के लिए अपनी नौकरी से त्यागपत्र दिया, अन्यथा वो कमिश्नर पीएस तक होती। मगर उस सर्व सुविधा की नौकरी को छोड़कर उन्होंने इस कटीले रास्ते को चुना। सरकार को यह अंदेशा था कि कहीं ये राजनीति में आकर कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ लेंगी। छोटी मोटी विभागीय जांच का बहाना बनाकर उनका त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सख्त निर्देश के बाद, जिसकी समय सीमा कल सोमवार 23 अक्टूबर मुकर्रर की गई थी, तब तक सरकार को उनके इस्तीफे पर निर्णय लेना था। सरकार ने वो इस्तीफा स्वीकार न कर उनके मौलिक अधिकारों पर कुठाराघात किया है, उन्हें मानसिक वेदना दी है, निशा बांगरे जी की धैर्य की परीक्षा ली है। और कल यदि आदेश वो जारी करना था, तो जो आज सार्वजनिक आदेश जारी हुआ है मंगलवार को, उस पर डेट कल की ही डली हुई है। तो कल जारी क्यों नहीं हुआ? जब रात को 12 बजे 1 बजे लेन देन के बाद आप अधिकारियों को ट्रांसफर कर देते हैं, तो निशा बांगरे जी की उस त्यागपत्र को स्वीकार करने की सूचना कल क्यों जाहिर नहीं की? ये सरकार की दुर्भावना को प्रदर्शित करता है, क्योंकि विसंगति है। कल उस त्यागपत्र को स्वीकार किया और आज जारी इसलिए किया कि कांग्रेस पार्टी अपना उम्मीदवार कल घोषित कर चुकी है। यानी सरकार को कांग्रेस के प्रत्याशी और निशा बांगरे जी से इतना भय था